ये बताएं कि पठानिया साहब एक अच्छे पति हैं या अच्छे नेता हैं? मुझे लगता है नेता ज्यादा अच्छे हैं और जैसे वक्त मैं नहीं देते हैं घर पे, वक्त नहीं देते हैं। अगर गलत आदमी शादी कर ली, सियासतदान शादी नहीं करनी चाहिए थी। देखिए रहता तो है ये अब तो तीर कमान से निकल गया। तीर कमान से निकल गया। इस बार आप पठानिया साहब को सपोर्ट कर रहे हो, सड़क पे हो, उनके साथ नारे लगा रहे हो, गर्मी में चल रहे हो, वादा किया है उनसे कि जब मैं इलेक्शन लड़ूंगी आपको ये सब करना पड़ेगा? आधा तो नहीं किया, ये जरूर है जो सपोर्ट करेंगे, पक्का करेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो ये उधमपुर की तस्वीर है। उधमपुर इससे आरएस पठानिया साहब लोगों को संबोधित करने के लिए एक जगह मोदी ग्राउंड में जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर में माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। नारी शक्ति से बात कर लेता हूँ। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, लोगों ने कितना प्यार जो है रणबीर सिंह पठानिया को, आरएस पठानिया को दे रहे हैं और इस जनसमूह को देखकर हम लोग हैरान हैं। शायद मेरी बात आरएस पठानिया की धर्मपत्नी से हो रही है। क्या नाम है मैम आपका? मैं जूही मनाज पठानिया। जैसे कि आप जानते हैं महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने पति के नाम से या उनके पिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन मैं भी यहाँ की वाइस चेयरपर्सन हूँ, जो कि मौका मुझे केंद्र सरकार ने ही दिया, मोदी जी ने दिया, ताकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आप मेरे साथ और भी बड़ी सारी महिलाएं हैं, सरपंच हैं, डीडीसी हैं। जो ये सरकार है, मोदी सरकार है, उसको आप देख ही रहे हैं किस तरीके से प्यार मिल रहा है। और 10 सालों के बाद जो इलेक्शन होने जा रही है, लोगों के पीछे उम्मीद है कि जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज आ रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं, जब स्टेट में सरकार होगी, राज्य में सरकार होगी तो और तरक्की होगी। पठानिया साहब घर में कैसे हैं? एक सियासतदान तो अच्छे हैं, घर में भी चिंता का माहौल रहता है जब इन चुनावी दौरान परेशान रहते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को लेट आते हैं, तो परिवार थोड़ा डिस्टर्ब रहता है इन दिनों में? जैसे कि आपने बात करी, मुझे लगता है एक घर नहीं है हमारा। कभी ये दैमा अपने क्षेत्र में होते, कभी रामनगर जहाँ से ये पहले चुने थे, ऐसा नहीं है 10 सालों से अभी भी ये वहाँ पे जाते थे। कभी ये घर पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ रात को ही घर आएंगे। इनके काफ़ी सारे घर हैं, लोगों ने भी इनको प्यार दिया, हर जगह ये जाते हैं। तो घर में माहौल क्या कहे, समय ही नहीं मिलता है। घर पे भी अगर होते हैं तो लोगों की समस्याएं आती रहती थी, चाहे सरकार थी या नहीं थी, काम तो चलते रहते थे। इसी वजह से सरकार ने कुछ सोच के इनको मैंडेट दिया। क्या नाम बताया आपने अपना? जूही मनाज पठानिया। जूही जी, आप मुझे ये बताएं कि पठानिया साहब एक अच्छे पति हैं या अच्छे नेता हैं? मुझे लगता है नेता ज्यादा अच्छे हैं और जैसे वक्त नहीं देते हैं घर पे, वक्त नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ तो बैलेंस महिलाओं के लिए रहता है कि वो घर के साथ साथ बाहर भी संभालती। आप कब चुनाव लड़ने जा रही हैं? मैं अभी वाइस चेयरपर्सन हूँ और जैसे कि मेरी हिस्ट्री आपको पता चल ही जाएगी कि कभी चुनाव इस चीज़ में आना नहीं चाहती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोर था। और जिस तरीके से अपोजिशन में जो हमारे मंत्रीगण हैं, हर्षदेव जी, उनकी वाइफ खड़ी थी, तो मुझे इसमें आना पड़ा। और जैसे कि मैं जिस घर से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पे कोई राजनीति का माहौल नहीं था। मैं भी एक एडवोकेट हूँ। पढ़ा दिया पठानिया साहब ने बहुत कुछ। इस बार आप पठानिया साहब को सपोर्ट कर रहे हो, सड़क पे हो, उनके साथ नारे लगा रहे हो, गर्मी में चल रहे हो, वादा किया है उनसे कि जब मैं इलेक्शन लड़ूंगी आपको ये सब करना पड़ेगा? जैसे कि मैं भी, जैसे आपको पता है पंचायतों को कितना कुछ आ रहा है, डीडीसी बीडीसी काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो वही उस तरीके से रहेंगी। वादा किया था नहीं, आप बात को इधर उधर मत करो। वादा तो नहीं किया, ये जरूर है जो सपोर्ट करेंगे, पक्का करेंगे। इसका मतलब आप चुनाव लड़ने जा रहे हो आने वाले दिनों में? डीडीसी के हो, पंचायत के हो, लड़ने जा रहे हो? अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी साल है हमारे पास भी, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं वो क्योंकि सरकार जब आएगी, जैसे हमारे यहाँ डिमांड्स हैं बड़ी सारी, चाहे एक्सीडेंटल हॉस्पिटल की हमारे यहाँ पे डिमांड है, चाहे टिकरी क्षेत्र देख लो, काफ़ी सारी सड़कें रह गई हैं, और भी बड़े सारे काम हैं, लेकिन वो तभी होंगे जब सरकार होगी। एक आखिरी सवाल, एक सियासतदान की पत्नी को मुश्किल होती है कि सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, हर बार घर में भीड़ रहती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी लाइफ डिस्टर्ब रहती है? जैसे कि मेरी भी शादी हुई तो ये तो देखना तब से रहा, काफ़ी अलग तरह का माहौल था। लगा गलत आदमी शादी कर ली, सियासतदान शादी नहीं करनी चाहिए थी। देखिए रहता तो है ये तो तीर कमान से निकल गया। तीर कमान से निकल गया, बाकी ईश्वर का हाथ था, लोगों का हाथ था, उनका प्यार था, विश्वास था, प्यार बहुत मिला। तो कहीं ना कहीं यही रहा कि जो मुझे भी 5 साल मिले तो यही था कि लोगों के काम आ सके। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। रणबीर सिंह पठानिया की पत्नी जूही मनाज जी से हमने बातचीत की, कुछ ऐसी चीज़ों में बात की जहाँ से थोड़े वो कंफर्टेबल नहीं थे बात करने के लिए, लेकिन हम जर्नलिस्ट साहब कुछ भी पूछ लेते हैं। एक बार फिर आपको बता दूं, आरएस पठानिया आज लोगों को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं, उधमपुर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो है पवन खजूरिया और बलवान सिंह, लेकिन आश्वस्त हैं, ये भीड़ आश्वस्त करती है। बाकी 8 अक्टूबर को जनता फैसला करेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।